वेलकम बैक टू दियर चैनल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 3.1 का भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड्स है ट्रू और फॉल्स है। तो यहाँ आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो गलत है या सही है वो आपको यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। और साइड में मैं आपको कैलकुलेशन भी प्रूव करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम पहला देखते हैं द सम ऑफ थ्री इवन नंबर इज इवन नंबर। मतलब कोई भी थ्री हम इवन नंबर का टोटल करेंगे वो हमें इवन मिलता है तो ये सही होगा, अगर नहीं मिलता है तो ये गलत होगा, नहीं मिलता है तो ये गलत होगा। तो देखते हैं, तो मैं यहाँ लेती हूँ इवन नंबर है, तो इवन नंबर मतलब मैं लेती हूँ यहाँ 4, उसके बाद लेंगे 6 और उसके बाद लेंगे 8। तो इसका टोटल क्या होगा 18 होगा। तो 18 इवन नंबर है, यस है इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, राइट है, तो यहाँ हम राइट का साइन करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन नंबर। तो उसका भी हम देखते हैं कि दो हमें ऑड नंबर लेना है और वन हमें इवन नंबर लेना है, क्या उसका टोटल इवन नंबर मिलता है। तो चलो देखते हैं। तो ऑड नंबर में पहले हम लेंगे यहाँ 3 और उसके बाद लेंगे 5। उसके बाद हमें एक इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर लेंगे 4। तो इसका टोटल करेंगे क्या होगा, 3 और 5 करेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो ये क्या है, मतलब 12 मिला। 12 एक कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, तो ये हो गया सही। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड नंबर। तो दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर होता है, ऐसा वो लोगों ने बोला है, तो हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि ये सही है या गलत। तो जैसे कि मैं पहला यहाँ ऑड नंबर लेती हूँ 3, उसके बाद लेंगे 5 और 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 15। तो 15 एक ऑड नंबर है, तो ये कैसा स्टेटमेंट कैसा है, सही है। उसके बाद देखते हैं कि इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो क्वोटिएंट इज ऑलवेज ऑड नंबर। कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ऑड नंबर ही मिलेगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो चलो उसको देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पहले लेती हूँ 8 को 2 से हम डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 4। तो ये है इवन नंबर। उसके बाद मैं लेती हूँ 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 3। तो ये है ऑड नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन नंबर ही मिले, ऑड नंबर भी मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, तो यहाँ हम कर देंगे क्लोज। सब देखते हैं फिर, तो उसमें क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते हैं, ये है गलत। वो इवन नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये भी फ्रेंड्स गलत है। मैंने पहले ही बोला था चैप्टर स्टार्ट किया था, कोई भी नंबर्स के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते ही है। एक वो टेबल पहले 1 के टेबल में वो नंबर आता है और दूसरा वो खुद के टेबल में आता है। जैसे कि मैं बोलूँ 7, तो 7 1 के टेबल में भी होता है और 7 खुद के टेबल में भी होता है। तो मिनिमम उसके 2 फैक्टर्स तो होते ही है, एक तो वो खुद नंबर और 1। तो ये गलत है कि प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको कर देंगे क्लोज। उसके बाद लिखते हैं सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। मतलब कोई भी जो प्राइम नंबर है उसका आप टोटल करो तो कैसा होगा, इवन होगा। ये भी गलत है क्योंकि इवन नहीं है, वो ओड नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इवन ही होता है। तो ये फ्रेंड्स गलत है। उसके बाद देखते हैं एक, तो 2 इज ओनली नंबर और प्राइम नंबर। तो 2 इवन नंबर भी है और ओड नंबर भी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। वो इवन नंबर भी कहलाता है और प्राइम नंबर भी कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं वो मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर स्टार्ट किया तो बता दिया था कि ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में होते हैं, खुद के टेबल में होते हैं, उसके अलावा किसी और के टेबल में भी होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, और यहाँ बोला है कि सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, तो इसको हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद लास्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। मतलब कोई भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट करो तो इवन नंबर ही मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ
कि जैसे कि ये 4 है, इवन नंबर है, उसके बाद 8 है, वो इवन नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 32 कैसा नंबर है फ्रेंड्स, एक इवन नंबर है। उसके बाद दूसरा क्या है, मतलब ये तो हो गया कि इवन नंबर इसमें है, दूसरे में भी चेक करते हैं क्या, क्योंकि इसमें हो सकता है दूसरे में शायद ना भी हो, तो दूसरा हम लेंगे, जैसे कि 6 लिया हमने, और 6 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा 24, तो 24 और 6 दोनों कैसे है, मतलब इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, राइट है, तो ये हो गया सही। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते। थैंक यू।